कैसे हैं दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले 10 जानवरों के बारे में। तो दोस्तों यह अपने जहर के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक बताए जाती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इन 10 जहरीले खतरनाक जानवरों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है जहर डार्ट मेढक। यह पूरी दुनिया में फेमस जहर डार्ट मेढक है, जो कि अपनी प्रजाति में सबसे खतरनाक माना जाता है। तो दोस्तों यह सबसे खतरनाक गोल्डन जहर डार्ट मेढक 10 लोगों को मारने का अपने अंदर जहर रखता है, जो कि 10 लोगों को अपने जहर से मार सकता है। तो दोस्तों यह पृथ्वी पर सबसे जहरीले जानवरों में से आता है और दोस्तों यह केवल 2 इंच लंबा होता है और यह पीले कलर का होता है। तो दोस्तों यह अपने भोजन में छोटे छोटे कीटों को खाता है, जैसे घुन, सेंटीपीड और चींटियां शामिल हैं। इन्हीं को यह खाता है। यह किसी भी शिकारी के खिलाफ बहुत ही सुरक्षात्मक रूप से उस पर हमला करता है। दोस्तों उसके बाद आता है केन टोड, राइनेला मरीना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह छोटे मेढकों से लेकर बड़े टोड़ों तक यह बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। तो दोस्तों यह केन टोड, जो कि दक्षिण और मध्य अमेरिका के मूल निवासी माने जाते हैं, यह वहीं पर ज्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन कई अन्य देशों में भी यह लाए गए हैं। कहते हैं ये दुनिया की सबसे खराब और आक्रामक प्रजातियों में से एक माने जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में एक विशेष प्रकार की समस्या बनी हुए हैं, जहां उन्हें गन्ना बीटल खाने के लिए लाया गया था, लेकिन उन्होंने अधिक समय जोर शोर से प्रजनन करने में बिताया और देशी वन्य जीवों पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाला था। तो दोस्तों यह टोड जहरीले होने के साथ साथ यह खतरा होने पर वे अपनी त्वचा की ग्रंथियों से एक बुफोटॉक्सिन नामक एक दूधिया जहर निकालते हैं और जिससे वह अपनी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों इनका कोई भी प्राकृतिक शिकारी नहीं है, इनका कोई भी शिकार नहीं करता है, इसलिए यह तेजी से बढ़ सकते हैं और यह किसी भी जानवर को मार सकती हैं जो कि उन्हें खाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों उसके बाद आती है कटल फिश। यह रंगीन नाम वाला सेफलोपॉड एक अन्य प्रजाति है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक एम्पोसेमेटिक रंगाई का उपयोग करता है, लेकिन दोस्तों यह गहरे भूरे रंग का होता है। लेकिन जब किसी शिकारी का सामना करना होता है तो यह तुरंत अपना रंग बदल लेता है, जिससे चमकीले लाल बाह के सुझावों के साथ काले, सफेद और पीले रंग के इसकी त्वचा हो जाती है। यह बहुत ही विषैला होता है और इसकी मांसपेशियां बहुत ही तन्नक साबित होती हैं यदि इसे कोई खाता है तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यह ब्लू रिंग ऑक्टोपस की प्रजाति है, जो कि समुद्र के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। कटल फिश रंग बदलने की अपनी क्षमता के कारण दुनिया की सबसे अजीब मछलियों की सूची में आती है। तो दोस्तों उसके बाद आती है ग्रीनलैंड शार्क, जो कि बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। जब आप जहरीले जानवरों के बारे में सोचते हैं तो गहरे पानी में रहने वाली शार्क, लेकिन जिसके बारे में आप सोचते हैं वह विशेषकर कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता है, लेकिन ग्रीनलैंड शार्क 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे और 7200 फीट गहरे पानी में एक बहुत ही आराम से ठंडे और गहरे पानी में रहती है। यह अत्यधिक ठंड और पानी के बदलाव के अनुकूलन के रूप में इसके मांस में ट्राइमेथिलामाइन का ऑक्साइड का उच्च स्तर होता है, जो कि कुछ हद तक एंटीफीज की तरह माना जाता है, जो कि इस तरह काम करता है। और यदि इस शार्क को कोई खाता है तो वह बीमार पड़ सकता है, वह उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर जहर होता है। तो दोस्तों इस शार्क के बारे में कई आश्चर्यजनक चीजें होती हैं, जैसे कि यह 21 फीट तक बढ़ सकती है और माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे लंबी जीवित कशेरुकी प्राणी है, जो कि 400 साल तक जीवित रह सकती है। तो दोस्तों उसके बाद आती है एक पंछी, जो कि हुडेड पिटोई के नाम से जानी जाती है। दोस्तों यह एक जहरीला पंछी होता है, जो कि न्यू गिनी का मूल निवासी माना जाता है। यह बहुत ही कम विषैले पक्षियों में से एक माने जाते हैं। यह बहुत ही कम जहरीले पंछियों में से आते हैं। इनकी त्वचा, पंख और अंगों में बेट्राचोटॉक्सिन यौगिक होते हैं। तो दोस्तों यह उसी प्रकार का होता है जो कि न्यूरोटॉक्सिन जहर डार्ट मेढकों में पाया जाता है, जो कि पीले मेढक होती हैं, उन्हीं की तरह इनमें भी पाया जाता है। और यह छोटे छोटे कीड़ों का आहार करती हैं, उन्हें खाती हैं। तो दोस्तों खास बात यह है कि यह पक्षी अन्य पक्षियों से काफी मिलती जुलती होती है, इसलिए इसे
पिटो हुई के नाम से जाना जाता है और ये जहरीली भी होती हैं। माना जाता है कि और अन्य शिकारियों की तरह यह नकल करती हैं। तो दोस्तों उसके बाद आता है कीलबैक सांप। दोस्तों यह कीलबैक सांप सचमुच कुछ जहरीले सांपों में से एक है। इसके नुकीले दांतों के माध्यम से जहर निकलने की बजाय यह अपनी लार की ग्रंथियों से जहर को निकालता है और यह अपने इस जहर से मेंढकों की प्रजातियों को खाने और उनके अंदर अपने जहर को डालने के लिए जाना जाता है। यह सांप अपने जहर का उपयोग उसी तरह करते हैं जैसे कि जहरीले सांप करते हैं, क्योंकि इसे काटने के रूप में पीड़ितों तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद आती है मोनार्क तितलियों। आपने अक्सर अपने गाँव में कहीं पर अक्सर देखी होंगी यह तितलियाँ। तो दोस्तों यह मोनार्क तितलियाँ एक और प्रजाति है जो कि अपने आहार से जहर जैसा पदार्थ प्राप्त करती हैं। ये पौधे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स नामक यौगिक उत्पादन करते हैं जो कि कोशिकाओं की कार्य प्रणाली के लिए बाधित कार्य करने के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि यह तितलियां बिना किसी नुकसान के पौधों को खा सकती हैं और जहर अपने अंदर जमा कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों ने हाल ही में कुछ एक खोज की है कि 3 अलग अलग डीएनए संयोजन के माध्यम से एक प्रतिरोध में विकसित किए थे, जिसमें ना उन्हें केवल जहरीले पौधे खाने बल्कि पनपने और उनकी जहर का उपयोग करने में उन्हें सक्षम बनाते हैं। तो दोस्तों शिकारियों को या बचाव के लिए अपने जहर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आती है पफर मछली। तो दोस्तों सबसे मशहूर बात यह है कि पफर मछली अपने पेट को बहुत तेजी से पानी से भरकर फुला सकती है, जिससे यह लगभग गोलाकार हो जाती है और इसे खाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही जहरीली होती हैं। लगभग सभी प्रजातियों में टेट्रोडॉक्सिन नामक एक यौगिक होता है। यह टेट्रोडॉक्सिन जो कि विशेष रूप से मनुष्यों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। हमारे लिए यह साइनाइड से 1200 गुना अत्यधिक जहरीला माना जाता है। इसके बावजूद इसे अभी भी कुछ पूर्वी एशियाई देशों में एक स्वादिष्ट भोजन के रूप में देखा गया है और इसे तब खाया जाता है जब विशेष रूप से शेफ द्वारा तैयार किया जाता है, जो जानते हैं कि कौन से हिस्से खाने के लिए सुरक्षित हैं और कौन से नहीं हैं। तो दोस्तों उसके बाद आता है बिल्स्टर बीटल। यह एक कीट है जो कि घातक माना जाता है। तो दोस्तों बिल्स्टर बीटल का जहर बहुत ही कम घातक होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही खतरनाक माना जाता है। तो दोस्तों यह कीटों को यह परिवार जिनकी संख्या लगभग 3000 प्रजातियां हैं, दुनिया भर में यह पाए जाती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका में यह अभी नहीं है। वे कभी कभी फसलों को भी खा जाते हैं, लेकिन पशुधन के लिए सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। ये अल्फाफा पौधों पर एकत्रित होते हैं जो कि विशेष रूप से घोड़ों को खिलाए जाते हैं। यदि यह मर जाती हैं और यह किसी जानवर के अंदर चले जाते हैं तो उससे उसका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, वह बीमार पड़ सकता है। लेकिन यह दोस्तों कुछ प्रजातियों में इन शिकारियों से दूर रखने के लिए चमकीले रंग का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आता है हॉक्सीबल समुद्री कछुआ। दोस्तों यह समुद्री कछुआ समुद्री अर्चिन और स्पंज के अपने आहार के माध्यम से जहरीले पदार्थों को ग्रहण करते हैं और ये कछुओं को नुकसान पहुंचाए बिना इन पदार्थों का जहर इन कछुओं को नुकसान पहुंचाए बिना इनके अंदर अवशोषित हो जाता है और फिर इनका मांस उससे जहरीला हो जाता है। समुद्री कछुओं के सेवन से होने वाले नशे को चैलोटॉक्सिज्म कहा जाता है और दोस्तों इसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन यह इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ, लेकिन यह खतरा हतोत्साहित करता है। फिर भी यह मांस खाने के लिए हॉक्सबिल समुद्री कछुओं की कटाई को पूरी तरह से नहीं रोका गया है। 2010 में माइक्रोनेशिया में बड़े पैमाने पर इन कछुओं की कटाई की गई थी, जिसके कारण 3 मौतें हुई और 95 लोग बीमार हो गए थे। इसका कारण केवल हॉक्सीबल कछुए का सेवन था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में, जो कि काफी खतरनाक माने जाते हैं, जिससे इंसानों की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।